मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ठीक उसी प्रकार से बेटा, जिस प्रकार एक दीवाना अपनी रानी का इंतजार करता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपनी न्यू एनसीईआरटी का इंतजार कर रहे हो। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के न्यू एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, क्लास 9 के जियोग्राफी का पहला चैप्टर रहने वाला है, शेपिंग ऑफ अर्थ। और ये जिसके अंदर क्या है, हम अर्थ के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बनी है और अर्थ की शेप क्या है, नाम क्या है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज शेप ऑफ द अर्थ सरफेस, मेन प्रोसेस हाउ लैंडफॉर्म चेंज, मेन प्रोसेस हाउ लैंडफॉर्म चेंज, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़, मैदान इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडेशन प्रोसेस बेटा, किस प्रकार क्या चीजों में चेंज आ रहा है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, और ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इन जियोग्राफी। चलिए बेटा, एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। शेपिंग ऑफ अर्थ क्लास 9 के चैप्टर है बेटा, इंटरनल फोर्स। बेटा इंटरनल फोर्स क्या होता है बेटा, जो क्या पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहा है, अंतर्जन्य बल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्जन्य बल कहते हैं, इंटरनल फोर्स। सडन फोर्स, ये क्या होता है बेटा, अचानक से होती है, और उसके साथ इस फोर्स से क्या हैपन होता है बेटा, अर्थक्वेक आते हैं और आपकी वोल्केनोस क्या है बेटा, बनती है। बेटा आपके पेपर में आ जाए कि अर्थक्वेक जो बनती है, अर्थक्वेक आता है वो किस फोर्स के कारण आता है, तो कौन से फोर्स के कारण आता है, इंटरनल फोर्स के कारण आता है, जिसे एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। स्लो फोर्स, फोल्डिंग ऑफ रॉक, बेटा धीरे धीरे क्या है, ये जो हमारे फोल्डिंग माउंटेन है बेटा, आपके कुछ वोल्केनो माउंटेन है, कुछ आपके फोल्डिंग माउंटेन है, जैसे हमारा हिमालय है वो कैसा है बेटा, फोल्ड माउंटेन है, वो दो प्लेट के आपस में क्या है बेटा, कांटेक्ट कर रही है और जिस कारण क्या उभार क्या बेटा, उभरता जा रहा है, इस ऐसे माउंटेन को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे क्या बेटा चीजों में चेंज आ रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स जिसे एक्सोजेनिक भी कहते हैं, वही जनित बल भी कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, रनिंग वाटर बेटा पानी बह रहा है, हवा चल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी वेव, ठीक है बेटा। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या है बेटा, ब्रेकिंग ऑफ रॉक, बेटा जो धरातल है उसका चटकना या उसके शेप के अंदर परिवर्तन आना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। इरोजन एंड डिपोजिशन, ये इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल फोर्स, दिस फोर्स कम फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, बेटा जो अंतर्जनित बल होता है वो पृथ्वी के अंदर क्या है, उत्पन्न होता है। टाइप्स बेटा, एक होता है सडन फोर्स जिसके अंदर एक्ट वेरी क्विकली, यहां पर क्या बेटा एक्ट बहुत जल्दी होता है। कॉज इमीडिएट चेंज, और एकदम ही क्या बेटा चेंज आता है। एग्जांपल अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, दिस कैन क्रिएट माउंटेन, और बेटा इसी से क्या बेटा हमारे माउंटेन क्रिएट होते हैं, क्रैक होते हैं और लैंडफॉर्म सडनली बनते हैं। और इंटरनल फोर्स में एक होता है स्लो फोर्स, वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बड़ा काफी समय लगता है बेटा, एकदम ये फोर्स से चीजें चेंज नहीं आती, बड़े लंबे समय का अंतराल होता है। ग्रेजुअल चेंज इन लैंड, और धीरे धीरे क्या है बेटा जो लैंड है उसमें क्या है बेटा चेंज आता है। जैसे मान लो बेटा क्या है बेटा पहाड़ी इलाका है, क्या है बेटा पहाड़ी इलाका है, पर समय के साथ साथ क्या धीरे धीरे क्या है बेटा ये सपाट होता चला जाएगा। दिस फोर्स बिल्ड अप मेजर लैंडफॉर्म लाइक अ माउंटेन एंड प्लेट्यू, बेटा इससे क्या है बेटा प्लेट्यू बनते हैं और माउंटेन बनते हैं। प्लेट्यू एकदम ऊपर का हिस्सा क्या होगा, सपाट होगा, तो बेटा से क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं, पठार कहते हैं। फोल्डिंग ऑफ रॉक फॉर्म्स माउंटेन, फोल्डिंग क्रिएट वैली, और इसे क्या बेटा घाटियां भी बनती हैं। एक्सटर्नल फोर्स बहिर्जनित बल, दिस फोर्स एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ये बेटा अर्थ के सरफेस पे आता है, वो बेटा कहाँ आता है, अर्थ के अंदर आता है, ये कहाँ पे आता है बेटा, अर्थ के सरफेस पे आता है। एजेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बेटा कौन कौन से फोर्स है, जो कौन कौन से एजेंट है जो क्या बेटा एक्सटर्नल फोर्स लाने में क्या है, हेल्प करते हैं। रनिंग वाटर, वाइंड, ग्लेशियर और सी वेव, ये क्या बेटा एजेंट है जो इस बल को लाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
Folding of rock forms mountain, sea wave, etc. Type of two main process. First, weathering. Breakdown of rock into smaller piece happen at the same place. अगर बेटा एक सेम प्लेस पे क्या है बेटा, टेम्परेचर से या वाटर से या अदर कंडीशन के कारण क्या है बेटा, वो रोक क्या है बेटा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या है ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, वेदरिंग कहते हैं. अब बेटा देखो सन से हो रहा है तो ये क्या है, फिजिकल है, क्या है बेटा, फिजिकल है. और बेटा वाटर के द्वारा हो रहा है तो बेटा रिएक्शन विथ वाटर एयर, तो ये क्या हो गया, केमिकल हो गया. क्या हो गया बेटा, केमिकल हो गया. बायोलॉजिकल, अब बेटा प्लांट और एनिमल के कारण क्या है बेटा, जैसे जड़ें फैल रही है तो बेटा वो क्या है, अपनी जड़ों को फैलाने के लिए क्या है, वो ब्रेक डाउन कर देगा. तो ये कैसे हो गया, बायोलॉजिकल हो गया. कैसा हो गया बेटा, बायोलॉजिकल हो गया. इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजन. इरोजन, वेयरिंग अवे ऑफ लैंड. बेटा इरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, जो भूमि की ऊपरी परत होती है उसका कटाव होना, उसके ऊपरी परत का क्या होना बेटा, कटाव होना, उसे क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं. ये बेटा किसके कारण होता है, एकदम बेटा बहुत बाढ़ आ गई तो बेटा ऊपरी मिट्टी का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा. बहुत तेज हवा चली तो क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा. ओवर ग्रेजिंग, बेटा जो किसान है, जो बेटा फार्मर है, जो बेटा कैटल है, तो बेटा ये क्या कर रहे हैं बेटा, अपने मवेशियों को क्या चला रहे हैं. और बेटा चलाने के कारण क्या है बेटा, जब अब वो घास चढ़ते हैं ना तो साथ साथ क्या अपना मुंह मारते हैं, और जिसके कारण क्या जो ऊपरी सपाट होता है ना बेटा उपजाऊ भूमि का, वो क्या बेटा गायब हो जाता है. आइस और बेटा ग्लेशियर पिघलने से भी क्या बेटा, ऊपरी परत क्या हो जाती है, गायब हो जाती है. ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ एरोड मटेरियल, एक जगह से दूसरी जगह जाना. सेडिमेंट, जैसे मान लो बेटा बहुत तेज हवा आई, एकदम उड़ के क्या बेटा जो रेतीले कण है वो कहीं और जाके क्या हो गए, स्टे हो गए, रुक गए जाके, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. और डिपोजिशन, सेटिंग डाउन ऑफ द मटेरियल, और जहां पर जाके वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं. ग्लेशियर, लार्ज आइस मासेस, बेटा ये क्या होते हैं बेटा, पूरी तरह से आइस से जमे होते हैं, पूरी तरह क्या है बेटा, बर्फ से होते हैं. ये यू शेप वैली होती है, ठीक है बेटा. जो आपके ग्लेशियर होंगे ज्यादातर कैसे होंगे बेटा, यू शेप के होंगे. और ज्यादातर बेटा जो हमारा पीने वाला पानी है वो क्या है बेटा, फ्रीज फॉर्म में है. कैसी फॉर्म में बेटा, फ्रीज फॉर्म में है. लैंडफॉर्म, सी वेव्स शेप कोस्टल एरिया, जो भी बेटा तटीय इलाका होता है बेटा से क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया कहते हैं. यहाँ पे बेटा सी केव होते हैं, समुद्री गुफाएं होती है, बीचेस होते हैं, क्लीफ होती है. बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीफ एंड बीचेस. बेटा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और डिटेल में इन चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा. माउंटेन, बेटा माउंटेन कैसे बने हैं बेटा, और कितने टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, ये डिटेल में आपको बताया जाएगा. अभी क्या आपको एक रिकेप दे रहे हैं, जब आपके एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी डिटेल में क्या सब चीजें कराई जाएंगी. प्लेट्यू, प्लेट्यू कौन से बने हैं, और सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा बेटा, पामीर का प्लेट्यू है. प्लेन, प्लेन क्या होता है बेटा, एकदम सपाट एरिया जिसपे क्या है खेती बाड़ी करी जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं. फ्लैट लैंड, लो लैंड्स गुड फॉर एग्रीकल्चर, ज्यादातर बेटा जो एग्रीकल्चर होती है बेटा कहां पे होती है, प्लेन एरिया पे होती है. जो गंगा इलाका है वो क्या है बेटा, प्लेन एरिया है. द अर्थ इज ऑलवेज चेंजिंग, बेटा अर्थ के अंदर क्या है बेटा, चेंजेस आते जा रहे हैं डे बाय डे. कुछ ना कुछ क्या है बेटा, एक समय के बाद क्या क्लाइमेट चेंज होता है. क्लाइमेट चेंज की भी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 30 साल कम से कम क्या है, एक क्लाइमेट चेंज होने में डिफरेंस होता है. ग्लेशियर आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है बेटा. सी वेव भी मैंने आपको बता दिया है. एंड्रोजेनिक फोर्स आपको बता दिया मैंने, और एक्सोजेनिक फोर्स भी आपको बता दिया है, ठीक है बेटा. ये क्या है बेटा, कुछ बेसिक चीजें बताई है, और थोड़ा सा मैं आपको अर्थ के बारे में और बता देता हूं, ठीक है. जो हमारी अर्थ है वो बेटा कैसी शेप की है, जियोइड शेप है. कैसी शेप है बेटा, जियोइड शेप है. कैसी शेप है, जियोइड, जिसको हम बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, भू आप कहते हैं. क्या कहते हैं,
भू आब। और ठीक बेटा एक लाइन बीच में से इसको काट रही है, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। और ठीक बेटा ऊपर से लाइन जा रही है, जो लेटी हुई लाइन होती है, जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और बेटा डिटेल में आपको अर्थ के बारे में बताया जाएगा कि अर्थ कैसे बनी है, और कितने प्लैनेट और हैं, और क्या क्या चेंजेस आए हैं, और कैसे लोग सरवाइव करते थे उस टाइम, नेबुला क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये सब चीजें आपको डिटेल में कराई जाएगी। अगर आप चाहते हो बेटा आपको जैसे ही नई एनसीईआरटी बुक है और आपको डिटेल में चीजें करवाई जाए, तो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।